चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहवम एवं याशसी पांडव येन भूतानी ऐशेषेण दक्षसी आत्मनियथमयी। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणी को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहवम एवं याशसी पांडव। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता और वास्तविक बोध का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। कारण है कि वास्तविक बोध कारण निरपेक्ष है, मन वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा। पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा। आदि तत्व ज्ञान होने पर ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। येन भूतानी ऐशेषेण दक्षस्य आत्मनि। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है जैसे कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखता है। छठे अध्याय के 29वें श्लोक में आए सर्वभूतानी च आत्मनि पदों में भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अथोमयी। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसके अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक श्रवण मनन निध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यह त्वम पद का अनुभव हुआ, फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। यह तत्व का अनुभव हुआ। इस तरह पहले उसको त्वम स्वरूप का और फिर तत्व परमात्मा तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दर्शी और दर्शनीय तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर भगवान कहते हैं वह सबको मेरे में दिखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में उठती हैं और लीन हो जाती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को ही देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इस तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार से उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर है। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है।